नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है इन्फेंट रेडिएंट वार्मर। इन्फेंट रेडिएंट वार्मर जो है वो जैसा कि इसके नाम से ही है, वार्मर है ये। और जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न है या फिर जिनको हाइपोथर्मिया मीन्स उनका टेम्परेचर कम हो रहा है, तो उनके लिए ये वार्मर यूज किया जाता है। क्योंकि डिलीवरी के बाद में बच्चे का जो एनवायरनमेंट है वो बदलता है, यूट्रस और बाहर के एनवायरनमेंट में अंतर होता है, और बच्चों में जो फैट होता है वो भी कम होता है, इसलिए उनके टेम्परेचर कम होने के चांसेस होते हैं, वो टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए इसका यूज़ किया जाता है बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए और उसको वार्म करने के लिए, और इससे उसकी मेटाबॉलिक रेट भी कम होती है क्योंकि उसको कम एनर्जी की लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी से संबंधित हमारा आज का टॉपिक है रेडिएंट वार्मर इज़ ए बॉडी वार्मिंग डिवाइस है टू प्रोवाइड हीट टू द बॉडी। इट हेल्प्स टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द बेबी एंड लिमिट द मेटाबॉलिज्म रेट। मेटाबॉलिज्म रेट को कम करती है और उसके टेम्परेचर को बनाए रखती है, बच्चे के टेम्परेचर को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन केयर सिस्टम। ये एक तरह से ओपन केयर सिस्टम है। इसमें एक बेसिनेट होता है जिसमें कि बच्चे को लिटाया जाता है और वो ओपन रहता है, और रूम का टेम्परेचर लगभग 20 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें होना चाहिए। ज़्यादा ठंडा रूम, कोल्ड रूम नहीं होना चाहिए। यूज्ड इन लेबर रूम एंड NICU। लेबर रूम में और NICU में, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसमें कि बच्चे होते हैं, वहाँ पर ये अधिकतर यूज़ किया जाता है। द ओवरहेड क्वार्ट्ज हीटिंग एलिमेंट प्रोड्यूसेस हीट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द पैराबोलिक रिफ्लेक्टर ऑन टू द बेबी ऑन द बेसिनेट। बेसिनेट मीन्स जहाँ पर बच्चे को लिटाया जा रहा है, उसके ऊपर एक ओवरहेड क्वार्ट्ज एलिमेंट होता है जहाँ से कि हीट आती है, जो उसके ऊपर होता है, और ये हीट रिफ्लेक्ट होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर से, और हीट चारों तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाती है उसमें, और चारों तरफ इक्वली मात्रा में हीट जनरेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है मोड्स ऑफ रेडिएंट वार्मर। तो रेडिएंट वार्मर के दो मोड होते हैं मेनली, एक होता है सर्वो मोड और दूसरा होता है मैनुअल मोड। सर्वो मोड को हम ऑटोमेटिक मोड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ऑटोमेटिक ही बच्चे के हिसाब से, बच्चे के टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होता रहता है। जबकि मैनुअल मोड में हम खुद उसके टेम्परेचर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनुअली। तो सर्वो मोड है सेट टेम्परेचर एट 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये टेम्परेचर ही वो मेंटेन रखता है ऑटोमेटिकली। हीटर आउटपुट विल एडजस्ट ऑटोमेटिकली टू कीप बेबी एट सेट टेम्परेचर। सर्वो सिस्टम इज़ द प्रीफर्ड मेथड ऑफ रनिंग द ओपन केयर सिस्टम। और ये ओपन केयर सिस्टम मीन्स जो इन्फेंट रेडिएंट वार्मर है उसमें प्रीफर्ड जो मेथड यूज़ की जाती है वो सर्वो सिस्टम ही, सर्वो मोड ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैनुअल मोड। तो ये मैनुअल मोड यूज़ किया जाता है जब उसमें वार्मर में बच्चा नहीं है, उसको प्री वार्म करने के लिए उस डिवाइस को, कि थोड़ा वो पहले से ही वार्म हो जाए, और उसके बाद जब उसमें बच्चे को लिटाया जाता है तब उसको सर्वो मोड पर कर दिया जाता है और एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाता है, और वो डिवाइस उस टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। मैनुअल मोड में है द हीट आउटपुट फ्रॉम द क्वार्ट्ज हीटिंग रॉड कुड ऑल्सो बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड मैनुअली। अब आता है नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द रेडिएंट वार्मर। क्या क्या पार्ट होते हैं? बेसिनेट, जहाँ पर कि बच्चे को लिटाया जाता है। क्वार्ट्ज रॉड, जहाँ से कि हीट आती है ऊपर उसके लगा रहता है वो।
स्किन प्रोब, बच्चे की स्किन से एक प्रोब जुड़ा होता है और उससे उसके टेम्परेचर का पता लगता है। कंट्रोल पैनल्स होते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। हीटर आउटपुट डिस्प्ले होता है कि हीटर की क्या वो है परफॉर्मेंस, उसका डिस्प्ले। टेम्परेचर सिलेक्शन पैनल होता है टेम्परेचर सेलेक्ट करने के लिए। मोड सेलेक्टर होता है कि कौन सा मोड सेलेक्ट करना है। अलार्म डिस्प्ले, इसमें अलार्म भी होते हैं, यदि टेम्परेचर में कोई वेरिएशन हो रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है तो अलार्म बजता है, या फिर कोई भी उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ रही है, हीट ज़्यादा हो रही है, तो ये अलार्म सिस्टम होते हैं इसमें। और टेम्परेचर डिस्प्ले में टेम्परेचर डिस्प्ले होता है कि इस वक्त इस डिवाइस में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है। तो नेक्स्ट है अलार्म ऑन सर्वो रेडिएंट वार्मर। अब जो सर्वो रेडिएंट वार्मर में अलार्म कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पावर अलार्म, सिस्टम अलार्म, स्किन प्रोब फेलियर अलार्म, स्किन टेम्परेचर अलार्म, हाई और लो कि स्किन का टेम्परेचर हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, इसको अलार्म बताता है। हीटर फेलियर, हीटर फेल तो नहीं हो गया, ख़राब तो नहीं हो गया, ये अलार्म बताता है। उसी तरह से पावर अलार्म में उसकी जो पावर है वो कनेक्ट है नहीं है उसके बारे में बताता है। देयर इज़ नो अलार्म इन मैनुअल मोड, जबकि जो मैनुअल मोड है उसमें अलार्म की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें कोई अलार्म भी नहीं होता है, सर्वो मोड में ही अलार्म होते हैं ये। रिकॉर्ड बेबी टेम्परेचर एवरी 2 to 4 आवरली, यानी हर 2 से 4 घंटे में उसके टेम्परेचर को, बच्चे के टेम्परेचर को चेक किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है जो उसमें रीडिंग आ रही होती है। टर्न द बेबी फ्रिक्वेंटली वाइल अंडर द वार्मर, यदि हो सके तो बेबी को उसमें फ्रिक्वेंटली टर्न करना चाहिए, वार्मर के अंदर हो जब बेबी। नेक्स्ट है द मैनुअल मोड इज़ यूज्ड फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ बेड फॉर द बेबी। मैनुअल मोड का यूज़ किया जाता है उसको प्री वार्म करने के लिए इन्फेंट रेडिएंट वार्मर को, जिससे कि बाद में जब बेबी आ जाए तब वो सर्वो मोड पर उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट है कि जो ये इन्फेंट रेडिएंट वार्मर है इसको डिसइंफेक्शन और इसकी प्रॉपर क्लीनिंग टाइम टू टाइम होनी चाहिए। जब उसमें बेबी नहीं हो उस वक्त उसको क्लीन करना चाहिए और बेबी की प्रेजेंस में भी उसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो जब इसको मेनली कर सकते हैं डिसइंफेक्टेंट विद 2% ग्लूटरएल्डिहाइड से डिसइंफेक्ट मेनली इसको किया जाता है ग्लूटरएल्डिहाइड से। तो आज का हमारा टॉपिक था इन्फेंट रेडिएंट वार्मर, जिसमें हमने पढ़ा कि ये बच्चे की जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए, बच्चे को वार्म करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसको ओपन केयर सिस्टम भी कहा जाता है। इसमें मेनली 2 मोड होते हैं, सर्वो मोड एंड मैनुअल मोड। इसमें अलार्म सिस्टम भी होता है, कोई भी चेंजेस होता है तो अलार्म हमें इसकी जानकारी देते हैं कि इसमें क्या गड़बड़ हुई है और इस तरह से ये यूज़ किया जाता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।